अहम शुरुआत करेंगे। मगरबी बंगाल के कूच बिहार में पिकअप वैन बिजली के तार की जद में आ गई, जिसके नतीजे में कम से कम 10 अफराद हलाक जबकि मुताद्दिद जख्मी हो गए। जख्मियों में से कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है। उन्हें बेहतर इलाज के लिए जलपाईगुड़ी मुंतकिल किया गया। महलवकीन के ताल्लुक सीतलकोची से बताया गया है। वैन का ड्राइवर फरार है। कौन लगता है, क्या हुआ है? वो मेरा लड़का है ना, वो बुलोभाम में आया। वो जनरेटर बारिश में था, वो जनरेटर का सीट टूट गए, अब कारण हो गया पूरा। इसलिए 10 डेड हो गया, 10 आदमी और 20 आदमी बास हुए हैं। डीसी बाजने के लिए जनरेटर था, वो जनरेटर लीक का तार लीक करके कारण हुआ। गाड़ी कारण होने का बाद ऐसा हुआ। 10 आदमी 7 डेड हो गया और 20 आदमी ड्राइवर जो था गाड़ी का पिकअप का, वो जनरेटर ऑफ किया और 10 आदमी घायल किया, ये मेडिकल में आया था। और अब सबसे अहम खबर महाराष्ट्र से है। शिवसेना लीडर संजय राउत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने देर रात संजय राउत को गिरफ्तार किया है। आपको बताएं कि उन्हें अदालत में आज 11:30 बजे पेश किया जाएगा। इससे पहले उनकी तिब्बी जांच होगी। इतवार के रोज ईडी की टीम संजय राउत की रिहाइशगाह पर तलाशी लेने के लिए पहुंची थी। ख्याल रहे कि 1034 करोड़ से ज्यादा के पत्राचाल घोटाले में एजेंसी ने संजय राउत को 27 जुलाई को बाकायदा समन जारी किया था, लेकिन वो पेश नहीं हो सके थे। इससे पहले संजय राउत से ईडी ने 10 घंटों तक पूछताछ की थी। अहम, संजय राउत पर जांच में ताउन न करने का इल्जाम है। और वहीं महाराष्ट्र की वज़ीर आला एकनाथ शिंदे का कहना है कि संजय राउत मामले में जांच से सच सामने आ जाएगा। भले ही उन्होंने मेरे साथियों की नुक्ताचीनी की हो, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा। आता त्याच्या बाबतीत चौकशी सुरू आहे आणि जे काय आहे चौकशी आणखीच समोर येईल। पण ते बऱ्याच जणांना जेलमध्ये घालण्यासाठी निघाले होते। तुम्ही गुवाहाटीला असताना आम्हाला पण जेलमध्ये घालायचा विचार केला होता। आमची देखील खूप बदनामी केली, ठीक आहे, पण आम्ही ते विसरून गेलो। आम्ही या सर्वांना मी आज अगोदरच सांगितलं की आम्ही कुठल्याही पातळीवर, खालच्या पातळीवर समोरच्याने आरोप केले मग आम्ही करणार नाही। आम्ही त्यांना कामातून उत्तर देऊ। संजय राउत की गिरफ्तारी पर बीजेपी लीडर किरीट सोमैया ने कहा, सत्य में विजय थे। अनेक लोगों को जेल में डालने की धमकी देने वाले संजय राउत को आज जेल में भेजा जा रहा है। सत्यमेव जयते। संजय राउत की गिरफ्तारी पे मुझे कोई ताज्जुब नहीं। जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा, प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलेगा, उसे जेल जाना पड़ेगा। नए लोकतंत्र की यही परिभाषा है, देशभक्ति की यही परिभाषा है कि सरकार के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो वो देशद्रोही है और जेल जाना उसका मुकद्दर बन जाएगा। रावत के साथ भी यही हो रहा है। उनको जेल भेज दिया गया है। सच्चाई क्या है अदालत तय करती घूमेगी। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक? 5 साल 10 साल कितना टाइम लगेगा सच्चाई सामने आने के लिए, लेकिन उनको निश्चित तौर से ये जेल भेजेंगे। और सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी का। मुंबई से लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, कल देर रात तक पूछताछ हुई है, ईडी ने पूछताछ की है और आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है संजय राउत मामले में। तफसीलात चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस वक्त ईडी ऑफिस के बाहर हूँ। आप देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, क्योंकि करीब 9:30 बजे संजय राउत को इसी ईडी कार्यालय से लेके जाया जाएगा जेजे अस्पताल, जहाँ पे उनका मेडिकल किया जाएगा।
उस मेडिकल के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। करीब 11:30 बजे उन्हें कोर्ट में पेश किया जा सकता है। इस तरह की एक पूरा शेड्यूल बनाया गया। जिस तरह से हमने देखा एक दिन पहले संजय राउत को लेकर लगातार जिस तरह से ईडी कार्यालय के जो अधिकारी थे वो पहुंचे थे, उन्होंने जांच की थी और करीब 7 से 7:30 बजे के बीच वो उनके घर पहुंचे थे। उसके बाद लगातार वहां पर उन्होंने 9 घंटा उनसे पूछताछ की। उसके बाद करीब 4:10 पर उन्हें ईडी कार्यालय लाया गया। वहां पे लगभग 6 घंटा के करीब उनसे पूछताछ की, यानी कि 16 घंटे पूछताछ के बाद उन्हें रात करीब 12 बजे बाकायदा अरेस्ट कर लिया गया है। और सबसे अहम सवाल जो उनके भाई इस बात पे उठाते रहे, जो विधायक भी हैं सुनील राउत, उनका कहना था कि जो ईडी है उन्होंने इस पूरे प्रेशर में कहीं ना कहीं उन पे आरोप फ्रेम किए गए हैं और उस फ्रेम की वजह से उन्हें अरेस्ट किया गया है। आज जब कोर्ट में पहुंचेंगे तो उस दौरान कई सवालों के जवाब हो सकते हैं ईडी को देना हो। सबसे पहले उन्हें ये बताना होगा कि किस वजह से उन्हें अरेस्ट किया गया है, इस बारे में उनको जानकारी देनी होगी। करीब उनके घर से 11.5 लाख के करीब कैश अमाउंट भी मिला था, इसका भी उन्हें कहीं ना कहीं विस्तार से उसकी जानकारी देनी पड़ेगी। तो जो डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में भी बाकायदा चर्चा की जा सकती है। इन सब मामलों को लेकर ईडी चाहेगी कि किसी भी तरीके से जो रिमांड है संजय राउत का वो उन्हें मिले। अब कोर्ट पे किस तरह से रिमांड मिलता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल उनकी जो मुश्किलें हैं बढ़ी हैं, क्योंकि जिस तरह के ये पूरे घोटाले सामने आए हैं, उस घोटाले को लेकर जो आरोप लगे हैं, इस पूरा मामला जो था गोरेगांव के पतरावाड़ा चाल का, जहाँ पे ये आरोप लगाया जा रहा था कि उनको करीब 1000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है और कहीं ना कहीं लोगों को फंसाने का काम किया गया था। जो आम लोगों को घर देना था वो नहीं दिया गया, बिल्डरों को फायदा देने का काम किया गया। ये आरोप में कितनी सच्चाई ये देखा जाएगा। साथ ही जिस तरह से उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, खास करके जो पैसे उनके पास आए थे उसका किस तरह से इन्वेस्टमेंट हुआ, जैसे कि ये कहा जा रहा था कि दादर में फ्लैट उन्होंने लिया है। साथ ही देखा गया है कि अलीबाग में उनके एक फ्लैट है, घर है, प्रॉपर्टी है, उस पर भी उनको इन्वेस्टमेंट किस तरह से किया गया, वो पैसे कहाँ से आए हैं, इस पर भी पूरी जांच की जाएगी। किस तरह से उनके ट्रांजेक्शन्स हुए हैं और कई सारी चीज़ों में उनके या उनके परिवार के जो लोग हैं उनकी किस तरह ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। और जिस तरह से उन पर आरोप लगातार लग रहे थे और उसी दौरान पे कई तरह के घोटाले के आरोप लगे थे, लगातार 2 बार सम्मन भी आ चुका था। और उसके बाद वो जब कहीं ना कहीं लोकसभा सत्र के हवाला दिया था या फिर आने वाले जो चुनाव है उसका हवाला देकर उन्होंने सम्मन पर नहीं गए थे। अब ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता तो उन्होंने वक्त मांगा था, लेकिन इससे पहले ईडी के जो अधिकारी है वहां पहुंच जाते हैं और उनके बाद उस पूरे मामले की जांच की जाती है। बिल्कुल वसीम, तो काफी अहम रहने वाला है और आज का दिन क्या कुछ अहम वहां पर कार्रवाई होगी, उस पर क्या कुछ संजय राउत का रिएक्शन सामने आता है, इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम आपका तमाम तर जानकारी के लिए। अहम खबर, पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास में हंगामा आराई होती रही है। ऐवान की कार्रवाई लगातार मुतासिर रही है। महंगाई हो, जीएसटी मामला हो, अरकान पार्लियामान की मुअत्तली का मामला हो, अधीर रंजन चौधरी का मामला हो, सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच नोकझोंक समेत कई अहम मुद्दे पिछले हफ्ते पार्लियामेंट में हंगामा आराई की नजर देखे गए। इसके सबब दोनों ऐवानों की कार्रवाई लगातार मुतासिर हुई। आज हफ्ते के पहले दिन दोनों ऐवानों की कार्रवाई फिर से शुरू होना है। आज लोकसभा में बढ़ती महंगाई पर बहस होगी। महंगाई पर बहस के लिए शिवसेना रुकने पार्लियामान विनायक राउत और कांग्रेस रुकने पार्लियामान मनीष तिवारी ने नोटिस पेश कर दिया है। और वहीं मरकज पर मरकजी जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का इल्जाम अपोजिशन जमातें लगातार लगा ही रही हैं। ईडी की सरगर्मियों और तमाम इल्जामात के बीच शिवसेना रुकने पार्लियामान प्रियंका चतुर्वेदी ने राज्यसभा में ईडी, सीबीआई और आईटी के गलत इस्तेमाल पर बहस के लिए नोटिस पेश कर दिया है। प्रियंका चतुर्वेदी ने रूल 267 के तहत बहस का मुतालबा करते हुए मामूल की कार्रवाई को मुअत्तल करने की बात कही है। और सीधे रुख करेंगे हमारे साथी विनीत झा का। विनीत, आपसे जानना चाहेंगे, हफ्ते का पहला दिन है, पार्लियामेंट की जो कार्रवाई है, आज भी हंगामे की नजर होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। आज ये निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जो है आज पहला दिन है संसद का और लगातार हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज जो है आज शायद हंगामा ना हो, क्योंकि जिस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जो है
वो इस बात को लेकर के सहमत हो गए हैं कि महंगाई पर जो है वो लोकसभा में अब चर्चा हो सकती है। तो निश्चित तौर पर अब जो है अब यह देखने वाली बात होगी कि जब महंगाई पर चर्चा की तैयारी जो है वो अब शुरू हो गई है, तो क्या अब सदन में, लोकसभा में या राज्यसभा में हंगामा होता है या नहीं, या फिर जैसा कि हम लगातार पिछले दिनों से देख रहे हैं, जब से 18 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ है, उसी की सीट जो है वो चढ़ेगा। लेकिन एक बड़ी बात मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि एक जो सत्ता पक्ष है उसके लिए एक बड़ी राहत की बात है कि एलपीजी सिलेंडर की जो कीमत है उसमें कटौती जो है वो हो गई है। हालांकि ये जो कटौती या बढ़ोतरी जो होता है वो मार्केट ड्रिवन होता है और महीने में एक दिन में होता है, 1 तारीख को होता है। तो इस बार जो है वो चूंकि इंटरनेशनल प्राइस के कारण कटौती हुई है, तो सरकार के लिए एक बड़ी राहत है कि जब वह महंगाई पर चर्चा करेगी तो निश्चित तौर पर इस चीज को भी वह चर्चा में ला सकती है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि न सिर्फ एलपीजी के कारण या फिर महंगाई के पर मुद्दा है, बल्कि जिस तरह से सांसदों का निलंबन हुआ वो मुद्दा है, पार्था चटर्जी का जो मुद्दा है और जिस तरह से उनके सहयोगी के घर से करोड़ों रुपए जो है वो बरामद हुए हैं, उसको लेकर के भी बंगाल बीजेपी जो है वो संसद भवन के पार्लियामेंट जो पार्लियामेंट गांधी मूर्ति है उसके सामने अपना प्रदर्शन करेगी, विरोध प्रदर्शन करेगी। उसी के साथ साथ जिस तरह से शिवसेना में का जो उद्धव गुट है वो जो है वो ईडी के, जिस तरह से संजय राउत के आवास पर ईडी का छापा मारा गया है, जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई, इसको लेकर के जो है शिवसेना का उद्धव गुट वो अपनी बात रख सकता है। जी विनीत, तो आज पार्लियामेंट सेशन पर लगातार नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके तमाम तफसीलात के लिए। तो कांग्रेस सरकार ने पार्लियामेंट की आज पार्लियामेंट के अहाते में अहम मीटिंग है। ये मीटिंग 10:30 बजे होना है। जराये के मुताबिक इस मीटिंग में मुख्तलिफ मुद्दों पर हिकमत अमली वज़े की जा सकती है। आपको बताया कि आज लोकसभा में बढ़ती महंगाई पर बहस होना है। इस हवाले से भी मंसूबा साजी की जा सकती है। दिल्ली से हमारे साथी रवि सिसोदिया मौजूद हैं। रवि, आपसे जानना चाहेंगे, आज कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है पार्लियामेंट सेशन को लेकर, क्या कुछ अहम रहने वाला है? देखिए, जो सबसे अहम मसला है वो मसला राज्यसभा और लोकसभा के अलग अलग है। जिस तरह से सांसदों का निलंबन हुआ था, राज्यसभा में जो सांसद निलंबित हुए हैं उनको निलंबन वापसी को लेकर कांग्रेस तो स्ट्रेटेजी रही और मांग रही। राज्यसभा के सांसदों के निलंबन की जो मांग थी वो पिछले सप्ताह थी। लोकसभा में अभी जो 4 सांसद निलंबित हुए हैं कांग्रेस सांसद हैं और उन चारों सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया है। हालांकि राज्यसभा में जो सांसदों का निलंबन किया गया तो पिछले सप्ताह तक के लिए था, जिनका निलंबन आज वापस हो जाएगा। लेकिन महंगाई का एक बड़ा मसला है, जीएसटी का बड़ा मसला है, अग्निवीर का बड़ा मसला है, ये ऐसे मसले जिन पर चर्चा की मांग विपक्ष की तरफ से की जा रही थी और उन्हीं मसलों को लेकर आज उनके तरफ से ये कह सकते हैं कि हंगामे की कोशिश रहेगी। हालांकि आज विपक्षी दलों की बैठक नहीं बुलाई गई है। रोजाना सुबह करीब 9:30 बजे विपक्षी दलों की बैठक होती है, लेकिन आज सोमवार होने की वजह से विपक्षी दलों की बैठक तो नहीं बुलाई गई। लेकिन लोकसभा में जो सांसदों का निलंबन हुआ है, चाहे जो कांग्रेस के सांसद निलंबित किए गए, उन सांसदों के निलंबन के मुद्दे कांग्रेस लोकसभा में उठाएगी। जी रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। यहां पर रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। और आज की ताज़ा खबर में एक और अहम खबर आपको दे दें। वाराणसी अदालत में मुस्लिम फरीक की पैरवी कर रहे वकील अभयनाथ यादव का दिल का दौरा पड़ने से बीती शब इंतकाल हो गया। ज़राए के मुताबिक इतवार की शाम उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। अहले खाना उन्हें नज़दीकी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। उन्हें 4 अगस्त को दलीलें पेश करनी थी। ख्याल रहे कि श्रृंगार गौरी दर्शन मामले में अंजुमन इंतजामिया कमेटी की जानिब से अभयनाथ यादव पैरवी कर रहे थे। मुल्क में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कमी की गई है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने आज 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 36 रुपए की कमी की है। दिल्ली में अब कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1976 रुपए 50 पैसे हो गई है। इसका बराह रास्त फायदा रेस्टोरेंट्स, होटल्स और दीगर तिजारती सार्फिन को होगा।
मंकी पॉक्स से निपटने के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से बाकायदा टास्क फोर्स तश्कील दे दिया गया है। नीति आयोग के रुकन वीके पाउल को टास्क फोर्स का सदर यानी प्रेसिडेंट बनाया गया है। टास्क फोर्स मंकी पॉक्स की रोकथाम, जांच, इलाज और टीकाकारी के हवाले से रहनुमा खतूत मुरतब करेगा। उधर केरल में मंकी पॉक्स से हुई मुबैना मौत के मामले पर सवाल उठ रहे हैं। यूएई से लौटे 22 साला लड़के की टेस्ट रिपोर्ट वहां पॉजिटिव आई थी। यहां आने के बाद उसके सैंपल की जांच के लिए पुणे भेजा गया था। केरल हुकूमत के मुताबिक जांच रिपोर्ट अभी आनी है। और नाज़रीन, आपको बताएं कि मंकी पॉक्स से निपटने के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से टास्क फोर्स तश्कील दे दिया गया है। नीति आयोग के रुकन वीके पाल को टास्क फोर्स का सदर बनाया गया है। तो जिस तरह से वायरस को लेकर सरकार ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है और ये जो टास्क फोर्स है ये इस बात का ध्यान रखेगी कि किस तरीके से इस बीमारी को रोकना है, कैसे जांच होगी, कैसे टीकाकरण होगा, सारे दिशा निर्देश ये टास्क फोर्स देगी। और ये 5 सदस्यीय लोगों की टास्क फोर्स है और इसकी निगरानी डॉक्टर वीके पॉल करेंगे। और 26 तारीख को बैठक में ये फैसला लिया गया था और जिस तरीके से केसेस बढ़ते जा रहे हैं और पहली मौत हो गई है मंकी पॉक्स से, जो इलाज के लिए व्यक्ति को यहाँ लाया गया था उसकी रिपोर्ट जो है वो यूएई में पॉजिटिव आई थी। उसके बाद वो यहाँ केरल आया, उसका लगातार इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान 22 वर्षीय व्यक्ति की जिस तरीके से मौत हो गई है उसके बाद चिंताएं जो हैं वो बढ़ गई हैं और केसेस भी जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, सस्पेक्टेड केसेस जो हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ रही हैं। और इसको लेकर ये गठन इसलिए भी किया गया है कि डिफरेंट मंत्रालय के जो अधिकारी हैं वो सब इसमें नियुक्त किए गए हैं ताकि अगर भारत को इस बीमारी से लड़ना पड़े तो पूरी तरीके से तैयारी रहे। तो कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ती जा रही हैं कि अगर एक व्यक्ति का इलाज हो रहा था तो मौत कैसे हुई, और कहीं ना कहीं सवाल भी बहुत ज्यादा खड़े हो गए हैं। तो दोबारा से जो है वो सैंपल लिया जाएगा और इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि क्या कमी इलाज में हुई, और इसी को लेकर जो है सरकार, स्वास्थ्य विभाग सब अलर्ट हो गए। तो कैमरामैन अंकित के साथ फराखान, न्यूज़ 18 दिल्ली। और नाज़रीन, इस वक्त की अहम खबर आपको दे दें, कोरोना के 16,000 से ज्यादा नए मामलों की तस्दीक हुई है। पिछले 24 घंटों पर अगर नजर डालें तो पिछले 24 घंटों में 39 अमवात हुई हैं। पिछले 24 घंटों में 16,000 से ज्यादा अफराद शिफायाब हुए हैं। तो कोरोना के ताल्लुक से इस वक्त की अहम खबर, कोरोना के 16,000 से ज्यादा नए मामलों की तस्दीक हुई है। पिछले 24 घंटों में 39 अमवात की खबर है और पिछले 24 घंटों में 16,000 से ज्यादा अफराद शिफायाब हुए हैं। तो कोरोना के मामलों के ताल्लुक से इस वक्त की अहम खबर, कोरोना के 16,000 से ज्यादा नए मामलों की तस्दीक हुई है। पिछले 24 घंटों में 39 अमवात हुई हैं। पिछले 24 घंटों में 16,000 से ज्यादा अफराद शिफायाब हुए हैं। और मुल्क में अगर कोरोना के एक्टिव मामलों पर नजर डालें तो 1,43,989 मामले देखे गए हैं। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी रिजर्वेशन के मामले को जबलपुर हाईकोर्ट में आज इस पर अहम समाअत होना है। 25 जुलाई को होने वाली सुनवाई में अदालत ने फरीकैन के हाजिर न होने पर नाराजगी का इजहार किया था और 1 अगस्त से होने वाली हर समाअत में 1 घंटे का वक्त भी मुकर्रर किया था। हुकूमत को 27% ओबीसी रिजर्वेशन के मामले में अपना मौक़िफ़ रखने की हिदायत दी है। 27% ओबीसी रिजर्वेशन की हिमायत और मुखालिफत में दायर 63 अर्जियों पर आज समाअत होना है। ओबीसी रिजर्वेशन मामले की समाअत जस्टिस शील नागू की डिवीजन बेंच करेगी। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी रिजर्वेशन देने के हक में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां हैं, लेकिन दोनों के सियासी नजरिए जरूर अलग अलग हैं।
जम्मू कश्मीर में अनंतनाग के जंगलात मंडी में 3 मंजिला इमारत में आतिशबाजी का मामला सामने आया है। आग लगने से केमिस्ट की दुकान समेत कई दुकानें जलकर खाकसर हो गई। फायर ब्रिगेड अमले ने आग पर काबू पाया। इस दौरान फायर ब्रिगेड अमले का एक मुलाजिम भी जख्मी हुआ। पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज करके अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। तो आज की ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।